सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का फर्स्ट प्रशिक्षण पाठ चर्चा एवं समावेशी शिक्षा उसका हम सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन पार्ट 2 आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन परीक्षा हेतु जो क्वेश्चन है सेल्फ प्रिपेयर उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। आज हम आपको पार्ट 2 बनाएंगे। इसमें भी हमारे साथी मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी DRG उमरिया डिस्ट्रिक्ट उमरिया के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो आज हम आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि सभी शिक्षकों को पता है कि आप सभी की जब भी 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी माह में, उसके बाद आपकी एक आकलन परीक्षा होना है और उस आकलन परीक्षा में आपको 60% से एबव मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे साथी के द्वारा बहुत ही प्रयास किया जा रहा है और सभी की मदद के लिए बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का जो प्रथम प्रशिक्षण है उसका पार्ट 2 पाठ चर्चा एवं समावेशी शिक्षा उसके हम प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन बताएंगे। तो आप ध्यान रखें, यदि आप उस जो भी क्वेश्चन आंसर हम बताते हैं आप PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के माध्यम से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप बनाया है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप। उसकी लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। यदि आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसका क्लिक होकर कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया जाता है तो उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे साथ ही साथ हमारे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो पहले बनाए हैं, जैसे निष्ठा का 13-14वां प्रशिक्षण है 13-14-15, तो उनके सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए गए जो कि आकलन परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। साथ ही साथ निष्ठा का जो प्रशिक्षण है अभी वर्तमान में चल रहे हैं 16, 17, 18 उनके अंतिम प्रश्नोत्तरी भी तैयार कर दी गई है हमारे द्वारा। और लास्ट में निष्ठा प्रशिक्षण जो 16, 17 उसके भी सेल्फ प्रिपेयर क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इन सबको यदि आप इनकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर इन सब की लिंक आपको अवेलेबल कराई है, तो वहाँ से आप इन सब में कोई भी चीज़ आपके लिए उपयोगी है आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर जा करके आसानी से उस वीडियो को देख करके वर्क कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे कि निष्ठा का जो पहला प्रशिक्षण है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन तैयार किए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखें आप यहाँ पे 29 क्वेश्चन हम पहले मॉड्यूल में एक्सप्लेन कर चुके थे पार्ट 1 में। यहाँ पे 30 से हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो कि आपके लिए आकलन परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चे कब जल्दी सीख पाते हैं। बच्चे तब जल्दी सीख पाते हैं जब शांत माहौल हो, पेट भरा हो, रुचिकर गतिविधि से, चित्रों की कहानी से, वीडियो से, समूह में, खेल खेल में पढ़ाया जाए, जेंडर व रूढ़वादी दृष्टिकोण को त्यागें। इस तरीके से आप देख सकते हैं छात्र को पढ़ाने के लिए उसको अगर जल्दी सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रुचिकर गतिविधियों से पढ़ाएं, आप चित्रों के द्वारा पढ़ाएं, वीडियो के माध्यम से, समूह से, शांत माहौल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 तरीके बताए गए हैं। अगला देखें UDL का पूरा नाम क्या है। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग माने जो आपकी अध्यापन है उसके लिए जो डिजाइन किया गया है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। साथ ही देखें UDL होता क्या है, तो UDL का क्या तात्पर्य है, क्या है कार्य। तो देखें आप UDL यह बतलाता है कि छात्र यदि जानकारी तक नहीं पहुंच पाता तो वह उसे नहीं सीख पाएंगे, अतः सीखने की सामग्री को कई रूपों में उपलब्ध होना चाहिए। सीधा उन्होंने कहा है कि जब छात्रों को ये चीज़ आप बताते हैं अगर वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि प्रिंट के द्वारा, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ब्रेल के द्वारा एवं सांकेतिक भाषा और दीवार नक्शे। इस तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को प्रयोग करके, अलग अलग तरीके को प्रयोग करके उसे आसानी से सिखाया जाता है। जो यह तरीका होता है वो सब चीज़ें किसके अंदर आता है, UDL के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखें समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पहले समावेशी कक्षा आपने तैयार कर ली तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होगी। देखिए यहाँ पे शिक्षक संवेदनशील बने, सकारात्मक सोच व विश्वास रखने वाला बने, बच्चों में अंतर को जाने, उनकी सराहना करे, उनसे प्रेम पूर्वक बात करे, छात्रों की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विविधताओं का स्वीकार करे, जो विविधताएं हैं उनको स्वीकार करे, दो बच्चों की बीच तुलना करना बंद करे तथा सबको समान अवसर प्रदान करे, दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण और सहायक यंत्र मुहैया कराएं, उनको उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं समावेशी कक्षा के लिए शिक्षक की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी है।
तो देखें आप अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिव्यांग बच्चे किन साधनों से शीघ्र सीख पाते हैं। माने दिव्यांग बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं तो शीघ्र कैसे सीख पाएंगे, तो जो बरखा सीरीज होती है उसके माध्यम से, ऑडियो बुक होती है उसके माध्यम से, और टीचर हैंडबुक होती है, टीचर पे हैंडबुक जो होती है उसके माध्यम से, एक स्पर्श मैक बुक होती है जिसपे स्पर्श करके वो आराम से सीख सकते हैं क्या कैरेक्टर बना हुआ है, तो स्पर्श मैक बुक होती है, मैक बुक, उसके माध्यम से। सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम से, ऊंचे स्वर वाली पुस्तकें, मोबाइल ऐप, टेक्स्ट बाय स्पीच होती, टेक्स्ट टू स्पीच वाली, यूडीएल सिद्धांतों पर आधारित सभी के लिए एक पठन श्रृंखला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बताई गई, एक से अच्छी वाली वो जानकारी बताई गई कि जैसे स्पर्श मैप होता है आपका, सांकेतिक भाषा वीडियो कार्यक्रम होता है, तो इससे आप बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। 35वां 35 क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करें। तो इसके लिए शिक्षक के पास आवश्यक कौशल हो, विशेष जरूरत वाले बच्चे के लिए रणनीति अपनाएं, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित 2 टीचर हैंडबुक का इस्तेमाल करके, जो कि प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। इन पुस्तकों का आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसकी लिंक भी यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। आगे देख लें अगला क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन, समावेशी बच्चों का मूल्यांकन कैसे करें। इनके लिए निम्न बातों को ध्यान रखें। एक प्रश्न की कई प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें, जो प्रश्न की कई प्रतिक्रियाओं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी समावेशी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। इस पर संदेश दें तथा एक प्रश्न के जवाब के लिए पर्याप्त समय दें। याद करने के बजाय देखकर, पहचान कर, चुनने, सही उत्तर पर रंग भरने, गोला लगाने, काटने, चिपकाने को कहें। इस तरीके से क्वेश्चन में करने में और जवाब देने में भी बदलाव करें। चित्र कार्ड, फ्लैश कार्ड, शब्द कार्ड, पोस्टर का इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन देखें, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या हैं। तो एनसीएफ के सिद्धांत देखें, रटने की प्रथा बंद की जाए, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मूल्यांकन सरल व लचीला हो। इस तरीके से एनसीएफ का मेन सिद्धांत था कि रटने की प्रथा को बंद करना है, ज्ञान को जीवन से जोड़ना है, बच्चा का सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, और मूल्यांकन सरल एवं लचीला होना चाहिए। यूडीएल के सिद्धांत क्या हैं। कार्य करने के सिद्धांत, पहला प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, सीखने के कई साधन। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कार्य क्या है। देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, अब आपको इस वीडियो को, अगर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड हम आपको एक बार बताते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ तो आपको पासवर्ड डालना है निष्ठा 1 पार्ट 2 क्योंकि निष्ठा का पहला प्रशिक्षण है और हमारे द्वारा पार्ट 2 तैयार किया गया है। तो निष्ठा 1 पार्ट 2 स्पेलिंग को एक बार देख लें। निष्ठा लिखना है NISHTHA, उसके बाद 1 बनाना है आपको, फिर लिखना है पार्ट PART, उसके बाद आपको 2 लिखना है, 2 बनाना है और फिर .. निष्ठा 1 पार्ट 2 अब देखें 39 क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य क्या है, आपको कार्य बताना है यहाँ पे। तो पहला देखें, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा की शिक्षा प्रणाली को मार्गदर्शन देना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का होता है कि इनकी जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा हो या फिर स्कूली शिक्षा हो या फिर प्रौढ़ शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो, सभी को क्या करना है, मार्गदर्शन देना है। दूसरा देखें, संवेदनशीलता व पर्यावरण के बारे में सूचित करती है। अगला देखें थर्ड, पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करती है। तो इस तरीके से आपकी जो शिक्षा प्रणाली होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के कार्य क्या हैं, तो देखें आप यहाँ पे कार्य क्या क्या होते हैं। पाठचर्या जो होती है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के कार्य, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का मार्गदर्शन करना, संवैधानिक मूल्यों, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक विरासत का एकीकरण करना और मूल्यांकन पर मार्गदर्शन करना। पाठ्य पुस्तकें क्या हैं, यह छात्रों के लिए मुद्रित डिजिटल शिक्षण संसाधन होते हैं। पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, छात्रों के लिए मुद्रित हो या तो प्रिंट आउट वाली हो, फिर डिजिटल शिक्षण संसाधन होते हैं। निष्ठा का पूरा नाम क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड। देखें आप यहाँ पे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म बताया गया है। अगला देखें, RPWD अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है। RPWD बोला इन्होंने, RPWD अधिनियम 2016 या दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 क्या है। तो इसमें सामान्य व विशेष जरूरत वाले बच्चों
एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूल किया जाता है। सीधा उन्होंने कहा है कि 2016 जो नियम बना है, तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको सभी बच्चों को साथ में सिखाने के लिए कहा गया है उन्होंने। अगला देखें 44वां क्वेश्चन देखें, पोर्टफोलियो क्या है। उन्होंने कहा है पोर्टफोलियो जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई है। यह एक ऐसा फाइल है या बस्ता है जिसमें किसी व्यक्ति बालक के जीवन काल के विभिन्न क्षेत्रों या उसकी विशिष्ट उपलब्धियों तथा उसकी जानकारी समावेश होता है। इसमें निम्न विवरण हो सकता है, व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है, पारिवारिक जानकारी हो सकती है, शैक्षणिक जानकारी हो सकती है, सांस्कृतिक व खेल हो सकते हैं, शैक्षणिक क्षेत्र की जानकारी हो सकती है और विशिष्ट उपलब्धियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एनईपी का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो होती है उसको एनईपी बोला जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एनईपी क्या होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फ्रेमवर्क होता है पूरा। और देखें आगे, जो करिकुलम होता है आपका, करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पाठ एवं क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु तथा क्रम से तात्पर्य होता है क्रमानुसार। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और 48वां क्वेश्चन देखें, औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा समयबद्ध सुनियोजित तरीके से शिक्षा दी जाती है। औपचारिक माने एक पैटर्न होगा, एक तरीका होगा, सुनियोजित तरीके से माने एक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा दी जाती है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, जैसे कि आपको शिक्षक बनाना है तो ग्रेजुएट करना होगा और फिर डीएड बीएड करना होगा। इसको क्या बोलते हैं आप, औपचारिक रूप से आप बताएंगे इस कार्य को। अब अनौपचारिक के बारे में बात करते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन और समाज की द्वारा जो आपको शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है। जैसे कपड़े पहनने की आदत, बहुत सारे जो गतिविधियां घर पे करते हैं, घर पे जो गृहकार होते हैं, गृहकार, वो सब चीजें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अगला देखें, किस मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है, तो मानव संसाधन जो विकास मंत्रालय होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचआरडी, और उसके द्वारा तैयार किया गया है। साथ में देखें, एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता से बना होता, तो प्रोफेसर यहाँ पे यशपाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, एनसीएफ 2005। अगला देखें, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है पूरा फॉर्म, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी के बारे में बताओ, तो यह भारत सरकार की ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय तथा राष्ट्रीय सरकार की सलाह देती है। इसका उद्देश्य निम्न है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है एनसीईआरटी का, शिक्षकों को शिक्षा में सुधार, छात्रों के विचारों में सुधार, व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्य रूपा को लागू करना, पाठ्य रूपरेखा को और प्रतियोगी मूल्य शिक्षा देना। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे साथी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार किए गए हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।